तो आइए हम आपके सामने और कुछ समाचार लेकर आ रहे हैं। उससे पहले कि आपको यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर जिंदगी और मौत का खुलासा देता है और जिंदगी और मौत का खुलासा केवल यीशु मसीह से ही मिलेगा। इसके अलावा कोई भी ईश्वर, कोई भी वक्ता और कोई भी धार्मिक गुरु नहीं दे सकता, क्योंकि जिंदगी बनाने वाला खुदावन यानी यीशु मसीह है। दूसरा कोई ईश्वर जमीन और आसमान के अंदर बाहर ऊपर नीचे नहीं है, केवल एक ही ईश्वर है, उसका नाम है यीशु मसीह। अधिक जानकारी अगर चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और लोगों को मसीह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए बिल्कुल रोक टोक ना करें। संसार भर में एक बुरा काम करने के लिए लाइसेंस दिया जा रहा है, उसका हफ्ता भी लिया जा रहा है। महीने महीने लोग हफ्ता भरने जाते हैं। शराब बेचने वाले हफ्ता भर रहे हैं, रंडीबाजी आई है, वेश्याबाजी जो कर रहे हैं, जो अड्डा चला रहे हैं, वेश्या का अड्डा चला रहे हैं, वो भी हफ्ता भर रहे हैं। ऐसा गलत काम करने के लिए ये लोग अलाउन कर रहे हैं। ऐसा काम सारा बंद करना चाहिए। हालांकि परमेश्वर का काम में रोक टोक नहीं करना चाहिए। कोई विमल बेच रहा है, कोई गुटखा बेच रहा है, कोई दारू बेच रहा है, कोई गांजा बेच रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के व्यसन चीज बेच रहे हैं, उसमें रोक टोक क्यों नहीं किया जा रहा है? मैं सबके ऊपर आवाज उठा रहा हूं। आज सरकारी कर्मचारी हो या फिर आम कर्मचारी हो, गांव का सुरक्षा के लिए सरकार ने कई व्यक्तियों को कर्मचारी करके उनको नियमित रूप से नियुक्त किया गया है। तो आपको सही रीति से आपके अधिकार को निभाना चाहिए। हालांकि आपके गांव को सुधारना चाहिए। गांव में क्या हंगामा हो रहा है, क्या सुधारा है, क्या गलत हो रहा है, वो पूरा छानबीन करना चाहिए वहां का कर्मचारी, अधिकारी। हाँ जी, और सबका काम है कि अपने देश को अच्छी रीति से महान बनाना चाहिए। हालांकि कई गाड़ियों के ऊपर लिखा जाता है कि मेरा भारत महान, बल्कि भारत को अंदर ही अंदर खोखला करके रखा है। किसने? भारत के कुछ ऐसे गुंडागर्दी करने वाले, कुछ पैसों के लिए अपनी ईमानदारी बेच दी है, कुछ पैसों के लिए अपना जमीर बेच दिया है और अपने आप को झूठ में फंसाकर शैतान का बेटा और बेटी बनाकर रखे हैं। तो इतना याद रखना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम आपस में भाई भाई बने। भाई भाई अगर बनेंगे तो सबका भला सोचेंगे, किसी का भेदभाव नहीं करेंगे, जाति का भेदभाव नहीं, रंग रूप का भेदभाव नहीं, घर बार का भेदभाव नहीं, छोटा बड़ा रिश्ता का भेदभाव नहीं। समझ में आ रहा है? अमीर और गरीबी का किसी का भेदभाव नहीं। हेलो, परमेश्वर ने किसी को भी भेदभाव करने के लिए अलाउ नहीं दिया गया। परमेश्वर आपको समानता में बनाया है कि आप एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहें। क्या ही मनोहर बात है जो भाई लोग आपस में हिल मिल कर रहे, यानी कि मिले रहे। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि परमेश्वर अगर तुमसे प्यार कर रहा है तो फिर आपको और मुझे क्या करना चाहिए? हिल मिलकर रहना चाहिए, बल्कि अपने आप को परमेश्वर से दूर नहीं करना चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाइयों बहनों? मनोहर बात होना चाहिए आपके और मेरे जीवन में। मनोहर बातें आपके जीवन से निकलना चाहिए। मैंने कुछ दिन पहले बहुत डांटा था, सरकार को डांटा था, नेताओं को डांटा था, पुलिस वालों को डांटा, विरोधियों को मैंने डांटा। हालांकि बस मैं उनको इतना ही सिखाना चाहता था कि वो अपनी लाइन पर आ जाए। हालांकि मैंने उनके सारे वीडियो डिलीट कर दिए हैं, क्योंकि मेरा काम है उनको मार्गदर्शन बता देना है। मेरी ओर से क्या कहना है, क्या नहीं कहना है, बस उतना मैंने बोल दिया है। उसके बाद मैंने वीडियो डिलीट कर दिए। लाखों लोगों ने उनके वीडियो को देखा और उन्हें समझाने के लिए हमें कमेंट भी उन्होंने काफ़ी किए। हमारा काम है कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए,
बाइबल के हिसाब से या फिर इंसानियत के नाते हम आपको समझाना चाहते हैं यारों। तो आइए मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। अगर इंसान शराब पीता है तो क्या करता है? अपने आप का ईमान बेच देता है। अपने आप के ऊपर जो लोग अच्छी नजर डालना चाहिए बल्कि लोग बुरी नजर डालते हैं उनके ऊपर। अगर शराब पी लेता है व्यक्ति, करोड़पति हो या अरबपति हो, उसकी चवाने की या फिर आठानी या फिर 1 रुपए का भी इज्जत नहीं बचता है, क्योंकि उसे झूठ माना जाता है। हालांकि शराब पीने वाला व्यक्ति क्या करता है? केवल वो शराब ही नहीं पीता बल्कि माँ बाप की खुशियां पी लेता है, पत्नी का सुकून पी जाता है, बच्चों के सपने पी जाता है और पिता की प्रतिष्ठा मतलब पिता का इज्जत पी जाता है। और सब एक ही घुट में पी जाता है। सॉरी, याद रखना, हमने बोला सच, हमें माफ करना। कड़वा जरूर है लेकिन सच जरूर है। सच जरूर है यार, कड़वा भी सच है और सच तो सच है यार। हमें बुरा भला आप कह नहीं सकते, क्योंकि आपका कंडीशन जैसा है वैसा आपको लागू होगा यारो। अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो आपको ये बातें लागू नहीं होगी, बल्कि आपको समझाने के लिए मैं कोशिश में जारी रहता हूँ। मेरे भाइयों, भारतवासियों और देशवासियों, तुम्हें परमेश्वर प्यार करता है और तुम यहाँ संसार में कोई भी हो, यहाँ एक मेहमान के रूप में आए हुए हो और वापस लौट कर चले जाओगे उस परमेश्वर के घर जहां से आप इस संसार में मेहमान आए हैं। आप सब मेहमान हैं, इसलिए आपकी वापस विदाई के लिए या फिर आपकी वापस रिहाई के लिए हम आपको बताना चाहते हैं, आप अगर इस संसार से रिहाई लेंगे तो आप परमेश्वर को क्या हिसाब देंगे? आपकी जिंदगी की सारी कहानियां परमेश्वर के सामने खुलने शुरू हो जाएगी। तब आप क्या बताओगे? अगर परमेश्वर को अच्छा बताना चाहते हो, परमेश्वर के सामने अच्छा साबित होना चाहते हो, तो अच्छा काम करना शुरू हो जाओ। हाँ जी, हमने कई लोगों का पोल खोला जो बुराई कर रहे हैं, जो गलत कर रहे हैं, उन्हें सबक सिखाना या फिर सही मार्गदर्शन में लाने के लिए हमने कोशिशें की, बल्कि वो सामने हमारी ही बुराइयां करने लगे। कोई बात नहीं, जैसी आपकी करनी है वैसी आपकी भरनी होगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन हम तो चाहते हैं आप परमेश्वर से डरो और शैतान से बचो। शैतान एक ही चीज करने में कामयाब हो गया है, सुसमाचार को धर्म से जोड़ देने में और ऐसा करने में कोई अधूरे ज्ञान के सेवकों ने उसका साथ दिया है। शैतान संसार भर में सुवार्ता प्रचार परमेश्वर के काम को बिगाड़ने में सक्षम हो रहा है। कैसे? वह परमेश्वर के काम को धर्म में जोड़ दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने ईसाई धर्म में जोड़ दिया है परमेश्वर के काम को। परमेश्वर आपके धर्म में होकर अपने आप को बढ़ाना नहीं चाहता। परमेश्वर आपके अंदर होकर वो परमेश्वर उसकी खुद की पहचान आपको देना चाहता है। मेरे यारों, धर्म में होकर परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोशिश मत करो। परमेश्वर धर्म में नहीं मिलेगा। परमेश्वर आपके अच्छे कर्म करने से, आपके अच्छे विचार बनाने से, आपके विचारों को परमेश्वर के वचन के ऊपर मन लगाने से या फिर उसे फॉलो करने से परमेश्वर आपको मिलेगा। मेरे यारों, परमेश्वर किसी धर्म में नहीं आता है। परमेश्वर का कोई धर्म घर के नाम से नहीं है। परमेश्वर के लिए धर्म में घर मत बनाओ। परमेश्वर आपके शरीर में यानी कि आपके मन मंदिर में घर बनाना चाहता है। क्या आप परमेश्वर का घर बनना चाहते हो? अगर बनना चाहते हो तो गलत सिखाने वाले सेवक सेविका भविष्यवक्ताओं से दूर हो जाओ।
इसी में आप सबका भला होगा। जो परमेश्वर के वचन से मैचिंग होता होगा, सुसमाचार प्रचारक, भविष्यवक्ता या फिर आपको भेदों का प्रकट करने वाला मिलता हो तो जरूर वचन के साथ मैचिंग होता है, तो जरूर उसके साथ आप परमेश्वर का वचन हिल मिलकर सीख सकते हैं। तो ओके, इसी में आप सबका भला होगा। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। रोमियो 8 का 16 वचन। अगर आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपको दुनिया नहीं कह पाएगी, लेकिन आपकी आत्मा खुद कहेगी कि आप परमेश्वर की संतान हैं, क्योंकि आत्मा ही आत्मा को पहचानती है। समझ में आ रहा है मेरे यारों? आत्मा आत्मा को पहचानती है और शरीर शरीर को पहचानता है। आप इंसान को ऊपर तौर से अपने शरीर के आंखों से देख सकते हैं, लेकिन आप आत्मा से अगर देखना चाहोगे तो आत्मा को आत्मा देखेगी यारों। समझ में आ रहा है? आज संसार भर में आत्मिक आंखें, आत्मा इंसान के जीवन में बहुत कम है। इसलिए लोगों के ऊपर की आंखें, मतलब संसार की आंखें, यही आंखें ज्यादातर काम कर रही हैं। इसके कारण ज्यादातर पहचान नहीं बढ़ पा रही यारों। तो ध्यान रखिए, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाना चाहता है, इसी में आप सबका भला है। सबका विकास, सबका भला करो, आगे बढ़ो। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। अगले समाचार में आ रहे हैं, तब तक ले नमस्कार। अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल जरूर करें।